राधे राधे दोस्तों, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से और अब जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम वाम किया, तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ धान दिखाई दे रहे होंगे। ये है लोगों की धान की खेती। हाँ, ये लोग हर बार बरसात में धान लगाते हैं। हमारे मतलब इतने खेत नहीं है तो हम लोग धान नहीं लगाते। पहले लगाते थे, फिर बारिश ना पड़ने की वजह से मतलब जहाँ हम लोगों ने घर बनाया, ऐसे बोलते हैं मेरी मम्मी, मतलब कि हम लोग यहाँ लगाते थे धान जहाँ हम लोगों ने घर बनाया है। तो अब हम लोग धान नहीं लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने घर बना लिया है जहाँ जिन खेतों में हम धान लगाते थे। तो इनकी धान की फसल बहुत अच्छी हो रखी है और इनमें से हल्की हल्की बासमती चावल की तरह खुशबू आ रही है, मतलब धान के पेड़ों से ही। और दिखाती हूँ मैं कितने खेतों में इन लोगों ने धान लगाए हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी, कोलथ जो कि बहुत ही लाभदायक होते हैं, मतलब जुकाम बुखार खांसी के लिए। मतलब अगर आप इसको जैसे पकाते हैं तो पकाने के बाद इसका पानी होता है, सूप के तौर में यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं और बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं कोलथ। तो देखिए, मैं कोलथ के अभी तो पेड़ लगे हुए हैं, कितने कितने पेड़ लगे हुए वो दिखाती और अपने आसपास का चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। आज बहुत अच्छी तरह से धूप खिली हुई है। ये है कोलथ के पेड़, देखिए बहुत अच्छे हैं। मतलब हल्का सा ही खेत बीजा है लोगों ने कोलथ के डोहरू बोलते हैं हमारे यहाँ इतने में से। ये छोटा सा डोहरू में इन लोगों ने कोलथ के पेड़ लगाए हुए हैं। और उस तरफ उन्होंने देखो अरबी बीजी हुई है, सामने ये सामने अरबी है और ये सामने नाशपाती का पेड़ है। देखिए इसमें येलो येलो कलर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये नाशपाती का पेड़ है और इसमें नाशपाती भी लगी हुई है। और ये है देखिए इनके धान, देखिए आधे में पानी है। हाँ, मतलब बारिश पड़ती है तो पानी हो जाता है इनमें। और इन्होंने खाद खुद लगा दी होगी शायद इनमें, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतलब जितना बारिश होगी उतना अच्छा रहता है धान की खेती के लिए। तो देखिए, और मौसम अच्छी तरह से खुल चुका है, मतलब इतनी भी अच्छी तरह से नहीं, पर तेज़ धूप लगी हुई है और चारों तरफ की पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी आज। क्योंकि इतने दिन तो इतनी अच्छी तरह से ये पहाड़ियाँ नहीं दिखाई देती थी, आज बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रखा है, देखिए। और उन पहाड़ियों में भी बहुत अच्छी तरह से धूप खिली हुई है, देखिए कुछ कुछ खेतों में पानी है और कुछ कुछ खेतों में पानी नहीं है। इस वाले खेत में इनके पानी है और इस वाले खेत में भी पानी है इनका। और इस वाले खेत में भी देखिए कितना ज़्यादा पानी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। और कहीं कहीं पे बहुत बड़े धान हैं और कहीं पे हल्की हल्की धान की खेती, मतलब हल्के हल्के धान हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं पर नॉर्मल ही साइज़ के हैं, देखिए। और मेरा मायका अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है आज, क्योंकि उधर बहुत ही ऐसे जब मैं आप लोगों को दिखाती थी तो उन वाली पहाड़ियों में देखिए ये सामने वाली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी, ये मेरे मायके की पहाड़ियाँ हैं और इसको बोलते हैं गरलोग, घुकरधार नाम से जाना जाता है इसको। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है इन पहाड़ियों का आज। सुबह तो धूप लगी नहीं थी, सुबह कभी धूप लग रही थी जब सवेरे उठी, तो जब गोड़ गाड़ का काम मतलब गौशाला का काम किया तो उसके बाद से धुंध पड़ गई थी जब मैं चपातियाँ वगैरह खाना बना रही थी। तो देखिए यहाँ पे भी लोगों ने कोल्थ की खेती की हुई है, ये बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देंगी आप लोगों को क्योंकि ये बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, देखिए। ये सामने वाली पर्वत, ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ये सामने वाली पहाड़ी जो दिखाई दे रही है ये सामने, ये है बड़ी धार। और उधर का स्कूल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये रेड रेड कलर की टीने दिखाई दे रही हैं, ये बड़ी धार स्कूल है। और सामने ये जो लास्ट में पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये है कोटली वाली पहाड़ियाँ।
और लोगों ने देखो यहाँ गोबर के लिए एक गड्ढा सा बना रखा है, इसमें गोबर वगैरह डालते होंगे ये लोग। देखिए आजकल गांव में मक्खियाँ बहुत अच्छी तरह से मतलब देखो फूलनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब ये इनकी मतलब चोटियाँ निकलती है तो तब इनमें टुट्टू लगने शुरू हो जाते हैं, भुट्टे, जिसको हम भुट्टे बोलते हैं। बहुत से लोग भुट्टे ही जानते हैं। मतलब ये है मक्की के खेत, और आजकल तो बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रखा है गांव का। खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ लगाई नज़र आ रही है और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। देखिए कहीं कहीं पे कितने बड़े बड़े बादल निकल चुके हैं, पर जहाँ पे हमारा एरिया है वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से धूप खिली हुई है। और अब जा रही हूँ मैं घास लाने के लिए। देखिए साथ में दराटी ले ली है और साथ में रस्सी भी ले ली है। मैं घास लेके आती हूँ। और देखिए सामने कितनी सुंदर सी पहाड़ियाँ हैं। और देखिए यहाँ पे है बांस के पेड़ जो कि लोगों के हैं, और इनकी ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी मैं अपने खेतों में नहीं पहुँची हूँ जहाँ से मैंने घास निकालना है। यहाँ पे लोगों का रोड, लोगों ने मतलब अपने घर के लिए रोड लेके रखी, मतलब लेके रोड बना रखी थी, जो कि यहाँ मतलब पानी की वजह से मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से यहाँ पे नाली सी बन चुकी है और इसमें पाँव धंस रहे हैं मिट्टी में। देखिए, और इन्होंने पहले बीजी थी मक्की, तो इनकी मक्की कुछ इस तरह से हो रखी है, येलो येलो कलर की पड़ चुकी है। इनमें पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तब जाके ये मक्की ऐसी हो गई है। देखिए ये कितने अच्छे हैं। कुछ दिखाई दिया होगा आपको, मतलब मुझे तो इसने डरा ही दिया था। और देखिए उधर से जा रहा है अभी, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में गोह कीड़ा बोलते हैं। देखिए तो ये हैं हमारे खेत, और आजकल ये हरे भरे हो रखे हैं। कुछ टाइम पहले इनसे हमने घास काटा था, और इनसे मतलब यहीं से हम लेके गए थे लकड़ी लुकड़ी घर के लिए, और आजकल इसमें हरा घास हो रखा है। तो आज मैं यहाँ आई हूँ हरा घास लेने के लिए। मैंने सोचा कि चलो थोड़े से पुल्ले मतलब यहाँ से लेके जाती हूँ, और थोड़े से मैं घर के पास से निकालूंगी, खेत में से, मक्की के खेत में से। और लोगों ने यहाँ पे देखिए चरी वगैरह बीजी हुई है, जो कि कुछ इस पर। तो देखिए मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने रख दिया है लंच बनने के लिए, और यहाँ दूध भी उबाल दिया है मैंने, उबाल कर रख दिया आके। और अब चावल पकने वाले हैं। मुझे 1 घंटा हो गया आए हुए घर पर, और अब मैं कपड़े कपड़े वॉश करूँगी और फिर से लाऊंगी घास, क्योंकि थोड़ा ही लाया था मैंने घास, और थोड़ा सा और निकाल देती हूँ, फिर हो जाएगा बिल्कुल। तो मिलती हूँ मैं बाद में आप लोगों के साथ। और बाहर आए मेहमान, ये बोने के अंदर ही है, तो इनके साथ कर लेते हैं बातचीत। गुड इवनिंग गाइस। अब देखिए शाम हो चुकी है और यहाँ लग गई शाम के खाने की तैयारी। यहाँ पे बन रही है सब्जियाँ, सब्जी बन रही है और चपाती बनकर रेडी है। आज बन रही है सब्जी में घी की सब्ज़ी, जो कि देखिए चूल्हे पे बन रही है सब्ज़ी आज बहुत दिनों बाद। ऐसे गैस में लगाते थे, क्योंकि आज मेरे पापा जी और मेरा भाई आया था घर पे, तो इसलिए मतलब ऐसे ही आए थे मिलने के लिए। तो उनके लिए हमने खाना बनाया था, तो कभी चपाती बना दी थी और वेजिटेबल अभी बना रही हूँ। उनके लिए सब्ज़ी बना दी थी, तो अब खुद के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए हो गया मेरा तड़का तैयार, और कितनी तेज़ फायर जली हुई है, फायर ब्लो कर रही है। देखिए
तो चलिए डाल देती हूँ मैं अब सब्जी। ये देखिए गाइस, अंधेरा हो चुका है और आप लोगों को हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही होगी। दोबारा से धुंध आनी शुरू हो गई है और आसमान में तो देख सकते हो हल्के हल्के बादल हैं और तारे तो लग चुके हैं। और देखिए चंदा मामा भी आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं अब खाना खाने के बाद आप लोगों के साथ। रन करत तब गणेश रन Come. Come. अच्छा अच्छा अच्छा। अरे निकल के क्यों कर रहा है? तू ये तो यार ना ये सो नहीं कर। ये क्या कर रहा है?